हेलो एवरीवन। सो आज हम फाइंड करने वाले हैं डायमेंशंस परमेबिलिटी की और परमिटिविटी की। पर डायमेंशन फाइंड करने से पहले हमें थोड़ा सा इनके बारे में जानना पड़ेगा। पहले अगर मैं बात करूँ, अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट को एक्सप्रेस करूँ इन टर्म्स ऑफ परमेबिलिटी एंड परमिटिविटी, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ये है हमारी स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इसे मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ इन टर्म्स ऑफ परमेबिलिटी एंड परमिटिविटी, तो फॉर्मूला बनेगा हमारा 1/, ये हमारा हो गया एप्सिलॉन नॉट और ये हो गया हमारा म्यू नॉट। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। इसे बोलते हैं हम परमिटिविटी, इसे बोलते हैं हम अपनी परमिएबिलिटी। तो ये हमारे फॉर्मूले बन गया है स्पीड ऑफ लाइट को अगर हम एक्सप्रेस करें परमिटिविटी और परमिएबिलिटी की टर्म्स में। अब ये आगे जाके फॉर्मूला काम आएगा जब हम डायमेंशन फाइंड करेंगे परमिएबिलिटी की। तो इसलिए थोड़ी देर के इस फॉर्मूले को साइड में रख देते हैं और आगे चलते हैं और जानते हैं परमिटिविटी और परमेबिलिटी के बारे में। सो पहले हम जानते हैं परमिटिविटी के बारे में। परमिटिविटी है क्या? देखो, परमिटिविटी को समझने से पहले हमें एक सिंपल सी बात समझनी होगी। जो फोर्स का हमारा फॉर्मूला होता है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास 1, ये हमारा मास 1 हो गया, और मास 2 और ये हो गया हमारा डिवाइड बाय r²। ये हमारा फॉर्मूला होता है ना फोर्स का। इसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फार्मूला। इस पूरे फार्मूले को हम फोर्स के फार्मूले को ग्रेविटेशनल फार्मूला भी बोल सकते हैं, है ना। ग्रेविटेशनल फार्मूला होता है हमारा ये। तो इस ग्रेविटेशनल फार्मूले के हिसाब से ये ना मीडियम इंडिपेंडेंट होता है। मीडियम इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ? फॉर सपोज एयर की बात करें, ठीक है, मैंने एक मास ले लिया, एग्जाम्पल ले रही हूँ अभी, तो मैं 5 kg का मैंने एक मास ले लिया। फिर मैंने एक दूसरा मास ले लिया, वो भी मैंने 5 kg का ही ले लिया। ये चलो एग्जाम्पल कीजिए तो 6 kg का मान लेते हैं। उनका रेडियस का स्क्वायर हो गया हमारा, मान लेते हैं हमारा रेडियस का स्क्वायर हो गया 10। ठीक है, 10 किलोमीटर हमारा रेडियस का स्क्वायर है। इनके बीच में कितनी फोर्स एक्ट करेगी, है ना। ये एक दूसरे की तरफ कुछ फोर्स लगा रहे होंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल, ये सिर्फ मैं अभी लेट कर रही हूँ। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 न्यूटन की फोर्स एक्ट करी। अगर मैं पूरी सेम सिचुएशन को, इस पूरे को ही 10 किलोमीटर का रेडियस का डिस्टेंस है और यही हमारा इस तरह से 5 किलोग्राम है, यही 6 किलोग्राम है, 2 मास, अगर मैं इस पूरे को वाटर में ऐसे ही उठा कर डाल दूँ, सेम सिचुएशन कर दूँ पूरी, तो भी जो फोर्स लगेगी ना वो हमारी 2 न्यूटन की ही लगेगी। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है जो ग्रेविटेशनल फार्मूला है ना वो मीडियम इंडिपेंडेंट है। वो किसी भी मीडियम में जाए, चाहे वो एयर में जा रहा है, वाटर में जाए, चाहे उसे ज़मीन के अंदर इसे गाड़ दिया, 5 किलोग्राम का मास उधर रख रखा है, 6 किलोग्राम का उधर, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो भी ज़मीन के नीचे भी 2 न्यूटन की ही फोर्स एक्ट करेगी। इसका मतलब ये है हमारा ग्रेविटेशनल फार्मूला हमारा मीडियम इंडिपेंडेंट है। मीडियम कोई भी हो, ये अपनी फोर्स को चेंज नहीं करता है जब तक सारी सिचुएशन सेम है ना। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, अभी तक हम किसके बारे में बात करते थे? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, एक चार्ज ले लेते हैं Q1, एक दूसरा चार्ज ले लेते हैं Q2, प्लस प्लस ले लेते हैं ना, है ना। हमें पता है पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं? रिपेल करते हैं एक दूसरे को। तो एक रिपेल की फोर्स लगेगी, ये रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा। इसमें क्या हो रहा था? ग्रेविटेशनल फोर्स में ये आपस में एक फोर्स अट्रैक्ट कर रही थी इन दोनों को एक दूसरे की तरफ, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में एक फोर्स है जो रिपेल कर रही है इन दोनों को एक दूसरे की तरफ। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की खास बात क्या है? ये होती है हमारी मीडियम डिपेंडेंट। मीडियम डिपेंडेंट का मतलब क्या? ये फोर्स पानी में भी चेंज करेगी, ये फोर्स तुम्हारी एयर में भी चेंज करेगी, ये मतलब प्लेसेस के हिसाब से वेरी करेगी, मीडियम के हिसाब से वेरी करेगी। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता था हमारा? अगर सारी सिचुएशन सेम है ना तो फोर्स भी हमारी सेम ही एक्ट करेगी, चाहे तुम किसी भी मीडियम में चले जाओ। इसमें फोर्स चेंज होगी अगर तुम मीडियम चेंज करोगे तो इसका एक फॉर्मूला बनता है हमारा, वो बनता है हमारा F = 1/4π, ये होगा हमारा एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया हमारा Q1, ये चार्ज 1 मल्टीप्लाई बाय चार्ज 2 डिवाइड बाय r²। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए। अब हम इस फॉर्मूले से हम अपनी परमिटिविटी फाइंड करेंगे। किस तरह से फाइंड करेंगे अभी मैं बताती हूँ।
जैसे कि हमारा फॉर्मूला बना है ये, इसे यहाँ पे लिख लेते हैं, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बना है। इसमें इसे बोलते हैं एप्सिलॉन और इसे ही हम अपना बोलते हैं परमिटिविटी। तो अगर हमें परमिटिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है तो हमें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना होगा। और अगर मैं इसे उसका पूरा नाम लिखूं तो ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी का मतलब क्या होता है? परमिशन। जो मीडियम होता है वो परमिशन लेता है। परमिशन, परमिटिविटी का हमारा मतलब हो गया परमिशन। जो मीडियम होता है वो परमिशन लेता है कि हाँ मैं इतने, इस मीडियम में मैं इतनी ऑब्जेक्ट की इसमें इतने न्यूटन की फोर्स एक्सर्ट करूँगा, इसमें इतने न्यूटन की मैं फोर्स एक्सर्ट करूँगा। सो अभी तक हम थोड़ा रिवाइज करते हैं। अभी तक हमने इसके बारे में पढ़ा, पहले ग्रेविटेशनल फॉर्मूले के बारे में पढ़ा, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से हमारा एक फॉर्मूला आ गया है, ये है ना, ये हमारा चार्ज 1 चार्ज 2, ये हमारा रेडियस का स्क्वायर, और ये हमारा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी या कोफिशिएंट कह दो, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। अब हम इससे डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना है। अब हम डायमेंशनल फार्मूला हम कैसे फाइंड करेंगे? सो देखो, अगर हम इसकी बात करें, ये तो हमारा डायमेंशनल लेस हो जाएगा, है ना, डायमेंशन लेस हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे कांस्टेंट है, ये हमारे डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, 4 हो गया, पाई हो गया। तो हमारा क्या फॉर्मूला बना? F इज इक्वल्स टू Q1 Q2 एप्सिलॉन नॉट और ये हमारा आर स्क्वायर। अब मेरे को परमिटिविटी का डायमेंशनल फार्मूला मेरे को फाइंड करना है, जो हमारा गोल था, है ना, डायमेंशनल फार्मूला में फाइंड करना था। परमिटिविटी का हमारा क्या होगा? ये ऊपर जाएगा, ये दोनों नीचे आएंगे, और फिर ये हमारा हो जाएगा 1/, परमिटिविटी हमारा क्या होगा? ये ऊपर जाएगा और ये दोनों नीचे आएंगे, फोर्स मल्टीप्लाई बाय रेडियस का स्क्वायर, चार्ज 1 मल्टीप्लाई बाय चार्ज 2। अब हमारा है 1/, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय चार्ज 1 मल्टीप्लाई बाय चार्ज 2। तो अगर मेरे को इसका फाइंड करना हो तो ये हो जाएगा हमारा Q1 Q2 रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ऊपर, ये दोनों ऊपर चल जाएंगे, दोनों नीचे आ जाएंगे, फोर्स मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। अब हम बहुत ईजिली इनकी डायमेंशन पुट करके हम परमिटिविटी का फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं कैसे, इसे इधर लिखते हैं। देखा जाए चार्ज की डायमेंशन क्या होगी, एक चार्ज की डायमेंशन क्या होती है? चार्ज की डायमेंशन निकालते हैं। करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, तो IT करके हमारी चार्ज मल्टीप्लाई बाय करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम करके हमारा चार्ज आ जाएगा। तो ये हमारी आ गई चार्ज की डायमेंशन। I का करंट का डायमेंशनल फार्मूला A, टाइम का T, तो हमारी चार्ज की डायमेंशन आ गई AT। तो हमारी एक चार्ज की डायमेंशन आ गई AT। तो अगर हम AT मल्टीप्लाई बाय AT, है ना, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है हमारी? MLT-2, और यहाँ क्या हमारा रेडियस का स्क्वायर। रेडियस को हम किस में लिखते हैं? लेंथ में करते हैं ना मेजर, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे लेंथ का स्क्वायर। सो यहाँ तक हमारा इतना आ चुका है। अब हम यहाँ से आगे क्या करेंगे? AT मल्टीप्लाई बाय AT कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा? यहाँ पे हो जाएगा हमारा A स्क्वायर T स्क्वायर, नीचे का देखते हैं, M का M ही रहेगा, ये L मल्टीप्लाई बाय L स्क्वायर, तो हमारा हो गया L क्यूब, ये हो गया हमारा T स्क्वायर, T माइनस स्क्वायर। आगे देखते हैं, अब हम इन सबको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, M-1 L -3, T को देखो, यहाँ पे हमारा T जाएगा ऊपर, जा कितना हो जाएगा? T की पावर 4 हो जाएगी ना, माइनस को हमने ऊपर भेज दिया, -2 को ऊपर भेजा, +2 हो गया, तो 2 + 2, T की पावर हमारी आ गई 4 और A की पावर 2। तो ये हमारा हो गया परमिटिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, परमिटिविटी। अब हमें फाइंड करना है परमिबिलिटी का। परमिटिविटी का हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, कैसा आया एक बार रिवाइज करते हैं। परमिटिविटी समझी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से हमारा ये फॉर्मूला आया। इस फॉर्मूले में क्या करा, ये दोनों क्या हो गए हमारे ये हमारे डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ठीक है। फोर्स को नीचे लेके गए, फोर्स को हम क्या करके गए, यहाँ पे इसे नीचे लेके गए, इनका रेसिप्रोकल कर दिया,
तो हमारे यहाँ से इतना आ गया, है ना। शिफ्टिंग करिए बेसिकली, बेसिक मैथमेटिक्स। उसके बाद यहाँ से हमने यहाँ से अपनी परमिटिविटी निकाल दी, ठीक है। परमिटिविटी निकालने के लिए हमें पहले चार्ज का भी हमें डायमेंशनल फॉर्मूला जानना था। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला करंट से आ गया, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज डिवाइड बाय टाइम। तो अगर चार्ज का निकालना है तो टी की मल्टीप्लाई करंट से कर देंगे। करंट को हम ए से लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशंस में, और ये हमारा टी की से मल्टीप्लाई होगी तो ए टी हमारा आ गया यहाँ तक। तो हमारी परमिटिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। अब शुरुआत में मैंने आपको स्पीड ऑफ लाइट बोली थी, है ना। अब हम स्पीड ऑफ लाइट से परमिटिविटी का आ चुका है, क्या तो हम अपना परमेबिलिटी का नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है। वैसे परमेबिलिटी का हमारी यूज़ होती है मैग्नेट्स में, ये हमारा मैग्नेट्स का कॉन्सेप्ट है, पर हमें तो समझना है, हमें तो डायमेंशन निकालनी है। इस फॉर्मूले से हम डायमेंशन ईजिली निकाल देंगे। चलो, तो ये फॉर्मूला है ना हमारा यहाँ पे, सी कितना है हमारा, सी क्या है हमारी स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट को किस तरह से लिखते हैं? वेलोसिटी तो होती है ना LT-1, सिंपल, कुछ नहीं है। अब देखो, √1 डिवाइड बाय, ये परमिटिविटी का आ चुका है। परमिटिविटी का क्या है हमारा? M-1 L-3 A2T4, यही है ना। देखो, M-1 L-3 T4 A2, ये तो हमने फाइंड करा परमिटिविटी का। यह क्या है? हमारी परमिटिविटी आ गई। अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है अपनी परमिएबिलिटी। ये है हमारी परमिएबिलिटी। अब देखो, अगर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा? इसका अंडर रूट हट जाएगा ना हमारा, तो इसकी भी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, क्या हो गया? L2T-2। इसकी भी स्क्वायरिंग, यहाँ पे भी स्क्वायरिंग करते हैं, क्या हो गया? 1 हो गया, और नीचे का तो सेम ही, बस अंडर रूट ही तो हटना था। M-1 L-3 A2T4, और यहाँ पे हमारा ये हो गया परमेबिलिटी, है ना। यही तो फाइंड करना है हमें, यही तो फाइंड करना है। अब देखो, कुछ नहीं करना है, इसे यहाँ पे लेके जाएंगे और इसे यहाँ पे लेके आएंगे। इससे तो हम यहाँ पे ले आएंगे और इसे यहाँ पे ले आएंगे। देखते हैं अब किस तरह से। इसे यहाँ पे लेके गए, ये हमारे परमेबिलिटी का M-1 L-3 A2T4, यहाँ तक यही लिख दिया। इसे यहाँ पे ले आए L2T-2। अब सॉल्व करते हैं। 1/, देखो M तो -1 का -1 है, -1 का -1 लिखा रहते हैं। इसे देखते हैं, L-3 और L2 कितना हो जाएगा हमारे? L की डायमेंशन कितनी आएगी हमारी? आएगी L के ऊपर कितना है? L का स्क्वायर है, और यहाँ पे L का -3, तो हमारी -1 हो गई। A का स्क्वायर तो ऐसे लिखा रहने दो। T का देखो, T के ऊपर 4, और यहाँ पे कितना? T के ऊपर -2, तो कितना हो जाएगा? T के ऊपर 2। अब यहाँ तक तो आ गया हमारा परमेबिलिटी का। अब इसे आगे फर्दर भी तो सॉल्व करना है। अब देखो, इन्हें ऊपर ले जाओ। M को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे, पावर कितनी हो जाएगी? M की पावर 1। L को ऊपर लेके जाएंगे, कितनी हो जाएगी? L की पावर 1। A स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे, कितनी हो जाएगी? A की पावर -2। T स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे, कितनी हो जाएगी? T की पावर -2। तो ये हमारा परमिएबिलिटी की डायमेंशन भी आ गई। बस इतना सा था। तो एक बार दोबारा शुरू से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा। देखिए, सबसे पहले हमने अपना एक फॉर्मूला रेडी रखा स्पीड ऑफ लाइट का, जिससे अगर हमें एक भी मिल जाए, हमें अगर परमिटिविटी मिल गई, तो हम परमिएबिलिटी बहुत ईजिली फाइंड कर लेंगे। स्पीड ऑफ लाइट की हमें डायमेंशन पता ही है, इसकी भी डायमेंशन हमारी फाइंड हो जाएगी, तो हम परमिएबिलिटी निकाल लेंगे। तो इस फॉर्मूले को हमने अपना रेडी करके साइड में रख लिया। फिर हमने समझी परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट। परमिटिविटी में पहले बताया ग्रेविटेशनल फॉर्मूला मीडियम इंडिपेंडेंट होता है, इसे मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, इसकी हर जगह फोर्स सेम ही रहती है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम डिपेंडेंट होता है, इसमें अलग अलग जगह पे एयर के अंदर फोर्स कुछ और होगी, वाटर के अंदर कुछ और होगी, लैंड पे कुछ और होगी, है ना, इस तरह से। इसका हमारा फॉर्मूला ये आया, मतलब इसका ये फॉर्मूला है ऑलरेडी, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ तक हमारा हो गया। अब इसके बाद हमने डायमेंशन निकाली। डायमेंशन किस तरह से निकाली? हमने अपना ये फॉर्मूला लिख दिया। ये हमारे डायमेंशन लेस हो गए,
डायमेंशन लेस के बाद हमने अपना हमारे यहाँ तक बना, ये जो हमारा एप्सिलॉन नॉट है इसे हम ऊपर लेके गए, फोर्स को नीचे ले आए, तो हमारा ये बन गया, है ना। उसके बाद क्या करा, ये एप्सिलॉन नॉट की हमने डायमेंशन फाइंड करी। कैसे, चार्ज की डायमेंशन हमने यहाँ से निकाली, ठीक है, फॉर्मूले से करंट के। यहाँ से हमारी परमिटिविटी आ गई, तो क्या बस परमिटिविटी आ गई, इसे फॉर्मूले में लगा दी, जो हमने सबसे पहले अपना फॉर्मूला रेडी रखा था स्पीड ऑफ लाइट का। यहाँ से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करी, देखते देखते हमारा सॉल्व करके परमेबिलिटी की डायमेंशन आ गई। बस इतना था। थैंक यू।